नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि की तथा प्रेजेंट पोजीशन में ट्रांजिट मोशन में एकदम सृष्टि के अंदर बहुत बड़े जो बदलाव हैं इनके साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट। मेष राशि पर जो सूर्य चल रहे थे उनका आगमन वृषभ राशि पर है तथा ये पूरा का पूरा महीना, इस महीने की जो राजा है राशि, यानी कि पूरे महीने जो चर्चा होगी अब सिर्फ केवल और केवल वृषभ राशि पर होगी, क्योंकि इस महीने का जो राजा है वो बृहस्पति था उस समय जब बृहस्पति वृषभ राशि पर था, इसलिए ये राजा थी, गजकेसरी योग बना हुआ था। अब बृहस्पति का संचरण ट्रांजिट वृष राशि के सेकंड हाउस में हो चुका है। आपको आश्चर्य होगा, इस संसार के हर कंट्री के अंदर हर एस्ट्रोलॉजर बड़ा चौकन्ना और होशियार और नजर गड़ाए हुए बैठा है इस बात पर कि वृषभ राशि के लिए क्या क्या समीकरण और बदलाव हो रहे। और पिछले 15 दिन से वृषभ राशि वालों के ज्यादातर इस बात को लेकर पैनिक क्रिएट हो रहा है कि हम जॉब में बदलाव, नौकरी स्विच करना, मकान बनाना, जमीन खरीदना, इस टाइप की बातों में ही ज्यादातर अभी चर्चा बनी हुई है। आइए विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहली चीज 14 मई को जो 14 मई को ये जो ट्रांजिट हुआ है, देखिए बड़े गंभीरता से समझिए। यहां से बृहस्पति का गोचर इधर और यहां से सूर्य का गोचर इधर। वृषभ राशि शत्रु राशि है किसकी? सूर्य की शत्रु राशि। इसका चंद्रमा का उच्च भाव है, उच्चस्थ, क्योंकि मृगशीर और रोहिणी और कृत्तिका रोहिणी मृगशीरा, ये तीनों नक्षत्र यहां राजा की तरह रहते हैं, क्योंकि इन तीनों से मिलकर के वृषभ राशि बनती है। और भगवान कृष्ण की भी वृष राशि थी। भगवान कृष्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण संसार के स्वामी तथा कोटि ब्रह्मांड नायक 16 कलाओं से परिपूर्ण थे, इसलिए इस राशि को इतना महत्व दिया गया है संसार में, क्योंकि ये स्थिर राशि है। स्थिर और साथ ही साथ कुछ वायु तत्व की राशि है, कुछ अग्नि तत्व की है, कुछ आकाश तत्व की है, लेकिन ये जो राशि है इतनी शक्तिशाली स्थिर राशि है। इस स्थिर राशि पर सूर्य के आने से स्थिरता देता है, परंतु साथ ही साथ ये टॉन्सिल, गले की समस्या, नेत्र पीड़ा, नाक, कान, गला तथा सिर, बहुत से लोगों के बाल झड़ते हैं, बाल टूटते हैं जब सूर्य का गोचर वृष राशि पर होता है। सबसे ज्यादा आदमी उस समय गला, नाक और आंखों के की रक्षा करने के लिए दवाई लेता है, और सिर के ऊपर जो बाल झड़ते हैं या सिर की डैंड्रफ से लेकर के छोटी मोटी समस्याएं जो भी हैं, ये क्योंकि वृष राशि हेड है, यहाँ सिर है, ये स्वरूप है आपका, अपने स्वरूप की रक्षा, लेकिन तेजस्वी भी बनाता है। जब मनुष्य बात करता है तो बड़ा वैल्यूबल, बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी बहुत शक्तिशाली जो बात है भीतर से, मूल्यवान बातें जब प्रोड्यूस करता है, हर आदमी उसको गंभीरता से सुनता है। आपकी बोली हुई मुख से जो बात होगी वो न्यूज बन जाएगी। लेकिन यहां एक चीज देखनी है, आपकी छवि को धूमिल करने वाला जो ग्रह है अभी, इस ग्रह की जो समीक्षा हम करते हैं तो 14 जून के बाद 15 जून पर जब 29 डिग्री के बाद सूर्य का जो ट्रांजिट होगा वो यहां पर होगा, मिथुन में। उस समय सूर्य का और बृहस्पति का एक राशि में मिलन होना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ये मिथुन राशि में दोनों होने से वृष के लिए
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन होगी। फिलहाल एक चीज, नई चीज देखिए, वृष राशि वाले, ये शनि यहां पर आए हैं। शनि आपके लिए निरंतर 3 जून 2027 तक सारे वरदान देने के लिए तैयार हैं। आपको अपना बर्तन खाली रखना है या अपने ज्ञान का कटोरा तैयार रखो। धन का जो कोष है, खजाना है, उसको भरने के लिए आ रहे हैं शनिदेव, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। और ये रिसोर्सेज ऑफ इनकम के साथ बृहस्पति आपके धन के जो भाव है, आपका जो खजाना है, आपका जो इनकम हाउस है, उसको भर रहे हैं यहाँ। और सूर्य के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है, ये लाइन यहाँ खींची हुई है, यानी कि शनि सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए खास तौर से 15 जून तक बहुत सावधान और सचेत और सतर्कता बरतनी है। खास तौर से वाहन चलाने में, बातचीत करने में, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लिविंग, थिंकिंग, एवरीथिंग शुड बी अप टू द मार्क। ये ध्यान रखना है आपने। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इन दोनों की बात भी कर ली जाए। ये जो स्थिति है मंगल की, यहाँ 6 जून तक बनी रहेगी और 6 जून के बाद मंगल आपके चतुर्थ भाव में माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु आदि, वाहन से संबंधित समस्या, मकान से संबंधित समस्या, नौकरी और रोजगार तथा जो लोग किराए पर रह रहे हैं उसका मकान मालिक से झगड़ा। अगर मकान मालिक के चतुर्थ ये है मंगल, तो किराएदार से झगड़ा। चाकू के ऊपर कद्दू गिर जाए या कद्दू के ऊपर चाकू गिर जाए, झगड़ा तो दोनों का होगा, चाहे किराएदार हो चाहे मालिक हो। ये अशांत करेगा घर, गृह क्लेश, गृह युद्ध है ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम है। अग्नि भय होता है। जिन जिन लोगों के घरों में इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस या किसी का हीटर चल रहा है, किसी का एसी, गर्माहट के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक पावर जहां पर मीटर लगा हुआ होता है या मेन स्विच होता है, वहां पर हीटिंग एलिमेंट्स के ज्यादा हीट होने से अग्नि का खतरा बनता है। ये ग्रह बता रहा है। ये बात सबके लिए नहीं है, उनके लिए जरूर है जिनका मंगल चतुर्थ भाव में है और इस राशि में हो, खास तौर से लियो साइन, क्योंकि ये अति तापी है, एक्सट्रीम हॉट प्लेनेट है, इसका षडाष्टक योग बन रहा है। ये आपकी आमदनी और झगड़े और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न भी करता है। अब साथ साथ ये भी देखिए, ये 2 ग्रह हैं यहाँ पर, केतु और राहु, आपको अशांत करते हैं, एक जगह टिकने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप ये न के न प्रकारेण सत्ता पर काबिज होने के लिए कोई सा भी फार्मूला अपनाना पड़े आपको, चाहे राजनीतिक हो, चाहे बल का प्रयोग हो या अपनी इन्फ्लुएंस हो, अपनी प्रतिभा, ज्ञान और डिप्लोमेटिक ढंग से अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए ये जो राहु है इस भाव को मजबूत करता है, हिलाएगा नहीं आपको। ये यहां शक्ति देगा। एक और बात कही गई है, कुंडली के अंदर हो चाहे गोचर में, जब राहु होता है 10 में तो दुनिया होती है उनके बस में। खास तौर से बहुत से लोग ये सोचते हैं मेरा राहु तो 10 में है, मेरी दुनिया बस में नहीं है। और ग्रहों का कॉम्बिनेशन भी यहाँ बहुत जरूरी है। खास तौर से आपकी दशा कौन सी चल रही है, आपका जुपिटर कहाँ है, आपका सूर्य कहाँ है। बहुत से आदमियों ने भले ही एक किताब ना पढ़ी हो 3री और 4थी क्लास की, लेकिन वो इतने चतुर और चालाक होते हैं फिर भी सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। और कई बार बहुत पढ़े लिखे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, मैं किसी व्यक्तिगत, क्योंकि राजनीतिक मामला हो जाएगा, बहुत सारे आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं और जज भी, जो अपने खराब ग्रहों के कारण दुखी आत्मा है, बहुत परेशान है, काम नहीं बन रहे उनके। लेकिन कई बार
अशिक्षित व्यक्ति अपनी योग्यता और अपनी डिप्लोमेसी से और अपनी चतुराई से बड़े बड़े कार्य बना लेता है, नेता बन जाता है, या कोई और विधि से कोई ठेकेदार है। तो ये सारी बातें जो है राहु और केतु के कारण इम्बैलेंस करती हैं, असुरक्षित, इनसिक्योर्ड करती है मनुष्य को। अब ये देखिए, चतुर्थ भाव में खास तौर से ये डेंटिंग और पेंटिंग करवाता है वाहन, आपकी कार को, आपकी एक्टिवा, आपकी साइकिल, तथा यही कराता है पेंट, यही बैटरी खराब कराएगा, यही आपकी लाइट खराब कराएगा। और ये आपकी माता के, क्योंकि केतु और मंगल जब साथ में मिल गए तो छोटी सी सर्जरी की संभावना भी बनाता है। लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं कि ये तो मेरे को ही बताया है, जरूरी नहीं सबके लिए है ये। किसी की माता बहुत पहले गुजर गई हो उसके लिए नहीं है ये। जिसकी माता है और ग्रह इस टाइप के कोई समीकरण बना है तब, क्योंकि 80% लोग ऐसे भी हैं जिनको ये हमारा एनालिसिस देखना नहीं आता, समझ में नहीं आता है, लेकिन वो हिसाब लगाते हैं उसने ऐसे बोला है तो इसका मतलब ये है, सच है। ये बात नहीं, ऐसा नहीं है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। दोज पीपल हु नोज वेरी वेल अबाउट बेसिक एस्ट्रोलॉजी, दे कैन अंडरस्टैंड इजीली, वो समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये समझिए कि अगर इस टाइप के समीकरण होते हैं तो माता के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता। दवाई और चिकित्सा देने से ठीक होता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।